भ्रष्टाचार की लड़ाई है उसको या तो बैंडेड की तरह मतलब ऊपर ऊपर के हम तबादलों से इसको लड़े या उसको जड़ से हटाने की बात करें। जो कल स्टिंग एक चैनल ने दिखाया था जिसमें दिल्ली जल बोर्ड के लोग हों चाहे सेल्स टैक्स के हों, वो घूस ले रहे थे, पैसे ले रहे थे। उसमें मूल बात क्या है कि अगर आप सिस्टम्स को ट्रांसपेरेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं जड़ भ्रष्टाचार पैदा होने की नौबत नहीं आएगी। वो पॉपुलिस्ट मेजर नहीं हो सकता। आप कंप्लेंट्स लगातार ले सकते हैं, लोगों को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन जड़ पे जाने के लिए सिस्टम्स को साफ करना पड़ेगा और वो एक सस्टेन्ड एफर्ट होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब वहां मीटर को कहकर लोग कह रहे हैं कि मैं 700 पे आपका मीटर बंद कर दूंगा, जितना मर्जी पानी करे, तो ये तो और बड़ा भ्रष्टाचार होता है क्योंकि स्टेट का लॉस है और जो लोग जिनको सब्सिडी नहीं मिल रही उन्हीं के ऊपर ये कॉस्ट थोपा जा रहा है क्योंकि लॉसेस अगर बढ़ेंगी तो दाम बढ़ेंगे। नरेंद्र जी, लेकिन एक बुनियादी सवाल यहां पर है, आप जिस तरीके से चीजों को लेकर आगे बढ़ रही है ये एक व्यवहारिक समस्या है जो पहले से चली आ रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार इस पर नकेल कसना चाहती है। जो रास्ता वो इख्तियार कर रही है, चाहे वो हेल्पलाइन के जरिए या तुरंत कार्रवाई के जरिए, क्या आप इससे सहमत हैं या आपको लगता है कि ये महज दिखावा है? अभी तक जो एएपी सरकार ने कदम उठाए हैं उनमें पॉपुलिज्म और अनाउंसमेंट्स की मतलब स्पष्टता है कोई पॉलिसी बात नहीं है। यदि आप बात करते हैं कि उन्होंने कहा कि हम पानी मुफ्त में देंगे, फिर उसको कंडीशनल कर दिया कि भाई ये जो पानी है 700 लीटर उन्हीं लोगों के लिए, यदि 701 हो जाएगा तो फिर वो आपको पूरी भरपाई करनी पड़ेगी। और जब दिल्ली में स्पष्ट है कि एक ऐसा वर्ग है जहां 40% लोगों के पास ना तो पाइप्ड कनेक्शन है ना पानी, उनकी समस्या सबसे ज्यादा है। देखिए पॉलिसी लेवल की बात अलग छोड़िए, लेकिन अभी जो भ्रष्टाचार को रोकने की जो मुहिम की जा रही है, मैं क्षमा चाहता हूं इसलिए क्योंकि हम सीधे मुद्दे पर आ जाए। आनंद कुमार जी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाए गए कदम कारगर हैं या आपको लगता है कि नहीं इसमें कमी है? मैं तभी इस पे कमेंट करूंगा जब कोई कारगर कदम उठाए जाएंगे। अभी तो रिएक्शनरी है। प्रोफेसर आनंद कुमार भी हमारे सरकार से अपेक्षा करनी चाहिए कि मतलब सस्पेंड कर दिया अफसर को, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कब तक टोटल प्रक्रिया चलेगी, व्यक्ति पे क्या कार्रवाई होगी, समाप्त कब होगा, वो पूरी कहानी है। प्रोफेसर आनंद कुमार करना एक कदम इनिशियल कदम। नलिन कोहली ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई। उन्होंने कहा कि जब तक आप सिस्टम को दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक सिर्फ शिकायतें लेने से काम नहीं होगा। आपको लगता है कि आज व्यक्ति क्यों पानी के लिए घूस देना चाहता है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्यों घूस देना चाहता है, रिन्यूएबल के लिए क्यों घूस देना चाहता है? क्योंकि हमारे सिस्टम में फॉल्ट हैं। आपको लगता है कि सिस्टम के फॉल्ट जब तक दुरुस्त नहीं होंगे तब तक आप करप्शन मुक्त भारत की कल्पना नहीं कर सकते? नहीं, अनिल कोहली जी की बात में जरूर ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारे मैनिफेस्टो में भी लिखा गया है कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस और ठेकेदारी पर रोजगार, ये 6 सवाल ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार के दलदल में धंसे हुए हैं। इनमें से लोग वैसे ही मुनाफा कमा रहे हैं जैसे मरघट या कब्रिस्तान में बैठे लोग मुनाफा कमाते हैं दूसरों के दुखों में से। और इसलिए इसका 2 मोर्चों पर तत्काल समाधान करना होगा। हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आज एक इंजीनियर है और एक प्रशासन में रह चुका व्यक्ति भी है और एक ऐसा व्यक्ति है जिसने भ्रष्टाचार के स्थानीय मुद्दों पर समाधान के लिए प्रतिरोध का भी काम किया है, आरटीआई एक्टिविस्ट भी रहा है। ये तीनों उसके साथ है। इसलिए तात्कालिक तौर पर डर पैदा करना है भ्रष्टाचारियों के मन में। अगर वो मीटर को रोकेंगे तो उनकी जगह तिहाड़ में होगी, ऐसा उनको मालूम होना चाहिए। लेकिन इन 800 लोगों को जो आपने ट्रांसफर किया है नंबर 2, इनकी मानसिकता थोड़ा बदल जाएगी। ये जिस डिपार्टमेंट में भी जाएंगे वहां भी तो यही करेंगे। इसके लिए वैज्ञानिक आधार पर देखना पड़ेगा। और हाँ, 700 लीटर से ज्यादा जो खर्च करेंगे उनको पूरे पानी का दाम देना होगा और उसी पानी के आमदनी से ये 700 लीटर पानी दूसरों को, गरीबों को मुफ्त मिलेगा। प्रोफेसर आनंद कुमार, इससे पहले कि अपनी रिपोर्ट दूसरी आपके सामने पेश करें, हम इससे पहले कि दूसरी रिपोर्ट पेश करें, मैं सिर्फ एक बात पर आपसे थोड़ी सी और समझना बात चाहता हूं। आपने कहा लोगों में डर पैदा करना, खास करके अधिकारियों में डर पैदा करना। तो अभी जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है आपकी सरकार के द्वारा, क्या आप आश्वस्त हैं कि अधिकारियों की रीढ़ अब कांपती हुई दिखाई दे रही है?
क्योंकि आपका ये फोन कॉल जिससे एक्टिवेट करने की आप बात कर रहे हैं, जिन अधिकारियों पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, ये अपने आप में डर कायम करने के लिए काफी है? नहीं, इसमें चारों खंभों को साथ चलना पड़ेगा, या चारों खंभों पर यह डर का माहौल बनेगा। सबसे पहले मीडिया, क्योंकि मीडिया किसी पार्टी का नहीं है, मीडिया जनता के लिए अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में सब बेईमान नहीं है, लेकिन हाँ, बेईमानों का बोलबाला हो जाता है जी। और तीसरा, सबसे ज्यादा जो नेतृत्व में है, मंत्रिमंडल में है, किसी भी तरह से अगर उन्होंने किसी भी माफिया को कंसेशन दिया जी, वाटर माफिया, लैंड माफिया जी, शिक्षा माफिया जी, और फिर आखिरी बात न्यायपालिका, जिसको हमने पकड़ा रंगे हाथ, अगर न्यायपालिका ने बरसों बरस उसको सजा देने से इनकार किया जी, अपील पर अपील करते रहे। बिल्कुल एक रिपोर्ट हम इससे पहले दिखाएं जरा प्रोफेसर आनंद कुमार। दिल्ली में तो लोगों के लिए आपने शिकायत निवारण तंत्र की बात कर ली है, हमारी मदद करेंगे। नलिन जी बेहतर बता सकते हैं। सर, आपकी तो राजस्थान में सरकार आ गई है, एमपी में आप डटे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में डटे हुए हैं। वहां की जनता अगर भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत करना चाहे, उनके पास कोई हेल्पलाइन नहीं है। आपको लगता है ये प्रयोग आपको कम से कम एक सबक दे रहा है कि आप वहां भी अलाउ कर सकते हैं? अगर आप थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे तो शायद आपको जानकारी मिलेगी कि मध्य प्रदेश में जो लोकायुक्त है और जो जिस प्रकार की कार्रवाई हुए, कई अफसर रंगे हाथ पकड़े गए। मतलब विपक्षी दल जो हैं बड़े मजे से कहते थे कि यहां करप्शन है, लेकिन असली कहानी क्या है कि करप्शन करने वालों को पकड़ा जा रहा है, उनकी संपत्ति सीज की जा रही है और उन पे कार्रवाई हो रही है। तो मतलब उसको यही तो एक डर पैदा होता है जब आप कार्रवाई की पूर्ति एंड तक ले जाते हैं। दूसरा जो है, आप कहते हैं कि हेल्पलाइन की बात जो है, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये एक चीज है, लेकिन किस हिसाब से ये जड़ को हटाएगा? यदि कोई भी व्यक्ति तय करके फोन कर ले कि जी मैं कह रहा हूं यहां भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उससे क्या है, भ्रष्टाचार की जड़ या जिस कारणों से भ्रष्टाचार फैल रहा है, क्या आप कह रहे हैं कि बस पॉपुलिस्ट मेजर है? भाई, मैं इसको अजय जी बार बार पॉपुलिस्ट नहीं कह रहा भ्रष्टाचार की लड़ाई को। मैं कह रहा हूं कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, अभी तक उनका फोकस दो चीजें पे रहा। भाई, पॉपुलिस्ट मूव्स आप इमीडिएटली कर दीजिए और हर चीज पे 3 महीने का खुद वो टाइमलाइन करते थे, क्योंकि 3 महीने बाद सिर्फ इस देश में एक ही घटना होने वाली है और वो लोकसभा चुनाव है। तो ये प्रश्न उठना इंपॉर्टेंट है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, जब भ्रष्टाचारियों के साथ ही समझौता हो जाए तो भ्रष्टाचार की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? ये आपका, ये जाहिर सी बात है नलिन जी, आपका आइडियोलॉजिकल इशू है और इस पर हम आपसे और विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए जरा अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा दें कि किस तरीके से हेल्पलाइन शुरू करना, जो कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार का सबसे कारगर तरीका माना जा रहा है, उसे किस तरीके से इस पूरे मसले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। नलिन जी पहले अपनी आपत्तियां दर्ज करा चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई और नेता हैं जो बहुत ही मुखर तरीके से इस पूरे मामले को सिर्फ हवाई करार दे रहे हैं। हम आपको एक फोन नंबर देंगे, 2 दिन के अंदर फोन नंबर ऐलान कर देंगे, आप तुरंत फोन नंबर पे बता देना और हम सभी रिश्वत लेने वालों को रंगे हाथों पकड़वाएंगे। आम आदमी को करप्शन से बचाने के लिए केजरीवाल ने जब यह ऐलान किया तो लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गईं। लेकिन इसके लागू करने में कुछ दिनों की देरी हुई तो बीजेपी को हमला करने का एक मौका मिल गया। केजरीवाल ने इसका जवाब देने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगाया। लेकिन रामलीला मैदान में भी भ्रष्टाचार के बारे में बड़ी बात की थी। 48 घंटे के अंदर ये टेलीफोन नंबर, इस टेलीफोन नंबर पर आप तुरंत बताइए, तुरंत आदमी को पकड़ेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। 48 घंटे से ज्यादा समय हो गया क्योंकि हम पूरा बैकएंड तैयार कर रहे थे। अब हमारा पूरा सॉफ्टवेयर तैयार हो गया और आज कुछ लोगों की ट्रेनिंग भी हुई है और कल भी ट्रेनिंग होगी। अब मुझे उम्मीद है कि वेडनेसडे को या थर्सडे को हम ये चालू करा देंगे, अनाउंस करा देंगे। कांग्रेस की पिछली सरकार के समय हुए घोटालों की जांच में देरी को लेकर विपक्ष के नेता हर्षवर्धन ने केजरीवाल को घेरने की कोशिश की, लेकिन इस पर भी उन्होंने फौरन पलटवार किया। पिछली सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों, अधिकारियों और मुख्यमंत्री के संदर्भ में, उनके भ्रष्टाचार और उनके घोटालों के संदर्भ में